सबसे पहले अभी हमारे आज के जो रामनगर पंचायत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम लोग आयोजन किया है। मैं सभी प्रेस बंधुओं का, साथियों का मैं तहे दिल से नमन करते हुए आपका ग्राम पंचायत रामनगर में स्वागत स्वागत करता हूँ। देखिए, आज एक्चुअली हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। एक मुद्दा लास्ट 3 साल से हम आने के बाद में, ये बहुत पुराना इश्यू है, एक सीज़नल डीआरएम को लेकर के। हम जब भी ग्राम सभा करते हैं या फिर जब भी पब्लिक के बीच में जाते हैं, खास करके जो बेरोज़गार युवा है, इनके तरफ से एक रेगुलर कंप्लेन पिछला 3-4 साल से ये आ रहा है कि कालीघाट फॉरेस्ट रेंज में प्लस कालीघाट कालरा वाइल्ड लाइफ रेंज में जितने भी सीज़नल डीआरएम लिया जाता है, इस सीज़नल डीआरएम को लेने में दोनों डिपार्टमेंट कालीघाट फॉरेस्ट रेंज ऑफिस प्लस कालीघाट का जो वाइल्ड लाइफ कालरा का जो वाइल्ड लाइफ रेंज ऑफिस है, दोनों में डीआरएम लेने का सीज़नल डीआरएम लेने का कोई ट्रांसपेरेंट वे नहीं है। अब इस इश्यू को लेकर के हमने काफ़ी बार ग्राम सभा में कंसर्न्ड ऑफिसर्स, रेंजर्स को भी बोला है। हमने इसको डीएफओ के संज्ञान में भी दिया है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि सेम प्रैक्टिसेज़ कैसा प्रैक्टिसेज़ मान लीजिए कि कोई अगर सामान्य जो यूथ है जिसको काम की ज़रूरत है, कोई गरीब बंदा है, उसको अगर कालीघाट में या फिर कालरा वाइल्ड लाइफ में अगर डीआरएम में काम करना है, तो उस बंदा को इतना घूमना पड़ता है ऑफिसर के पीछे या फिर पीआरआई के पीछे। और जब भी साधारण जो भी युवा है जिसके साथ में कोई किसी का पीआरआई का कॉन्टैक्ट्स नहीं है, किसी रेंजर बाबू के साथ में सेटिंग नहीं है, कोई परमानेंट लेबर के साथ में सेटिंग नहीं है, वो बंदा को डीआरएम में काम नहीं मिलता है। जब इस विषय को लेकर के पंचायत में हम लोग बोलते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए कि जब आपका फॉर्म निकलने का टाइम होता है, तब आप पंचायत को इन्फॉर्म करिए या फिर आपके पास में जो भी बंदा जाता है बेरोज़गार युवा, उसका एक बाकायदा एक रोस्टर लिस्ट बनाइए ताकि सबको बराबर का हिस्सेदारी मिले और सबको चांस मिले रोटेशन बेसिस में। ये डिमांड हम लोग शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक ये फुलफिलमेंट नहीं हो रहा है। जब भी हम कंसर्न रेंजर को बोलते हैं कि आप पंचायत में इन्फॉर्म करिए, प्रधान के नॉलेज में डालिए, तो उनकी एक सिंपल सा बात रहता है कि हमको ऐसा कोई डायरेक्शन ऊपर से है नहीं। अब डायरेक्शन आपको ऊपर से ये नहीं है कि आप प्रधान से पूछ के करो या फिर किसी से पूछ करो। हम ये डिमांड नहीं करते कि आप कोई भी आप अपने एरिया का डिमांड जो भी आपका डिपार्टमेंट का काम है, आप पंचायत प्रधान से पूछे करो। लेकिन हम ये डिमांड करते हैं कि आप जो सीज़नल डीआरएम में कंसर्न रेंज जैसा कालीघाट रेंज का हो गया, काला रेंज का हो गया, आप जो लेते हैं, उसको सिलेक्शन का जो प्रोसीजर है उसको ठीक करिए। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है जो मुझे इस युवा सभी युवा साथियों से जो कंप्लेन आ रहा है कि मान लीजिए किसी कोई ऑफ़िस में किसी के साथ में किसी का जान-पहचान है, कोई परमानेंट स्टाफ हो गया, कोई डिप्टी रेंजर हो गया, कोई बीट ऑफ़िसर हो गया, जिसका साथ में अच्छा खातिरदारी है, प्रेम संबंध है, उसी को मिलता है। और साधारण पब्लिक जिसके साथ में कोई जान-पहचान नहीं है या फिर कोई पीआरआई का रिकमेंडेशन नहीं जाता है, उसको इन लोग रिक्रूट नहीं करते हैं। सालों साल से फॉर्म भरते हैं, फॉर्म भरने के बाद वो फॉर्म कहाँ चला जाता है, जब भी पूछते हैं बोलते हैं हम लोग ऑफ़िस भेज दिए। कौन-सा ऑफ़िस भेजा उसका अता-पता रहता नहीं है। और यूँ ऐसे ही घूम-घूम करके लास्ट में आते हैं फाइनली पंचायत में। एक बढ़िया-सा मैं एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, जो धांधली होता है सीज़नल डीआरएम में कंसर्न्ड रेंजर की तरफ से, चाहे आप फ़ॉरेस्ट का बात बोले या फिर वाइल्ड लाइफ़ की तरफ से बोले, कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक जो वे नहीं होता, सिंपल सा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। इस साल का जो मैटर बहुत इश्यू क्या हुआ है कि सीज़नल लेबर लेने का कोई ऑर्डर हुआ नहीं था। तो जब भी कुछ बच्चे फ़ॉर्म भरने के लिए कालीगढ़ रेंज ऑफ़िस गए, तो उनको ऑफ़िस से बोला गया कि अभी तक कोई ऑर्डर तो निकला नहीं है, तो आप लोग कुछ दिन काम करिए, जैसे ही ऑर्डर आएगा हम आपको लेंगे। दुखद बात किसकी है कि जैसे ही ऑर्डर आया है, जो हमारा रशीद सर है, जो अभी डिप्टी रेंजर अभी इंचार्ज रेंजर कालीघाट ऑफिस में है, इन्होंने क्या किया है, जो लोग बिना पैसा का 7 से 8 दिन काम किया है फॉर्म भरने के बाद, लांछी आदिवासी कम्युनिटीज़ है, जिनका एक आशा था कि हम कुछ दिन काम फ्री में करेंगे तो शायद हो सकता है हमको इस सीज़न में काम मिले। उन तीनों लोगों को निकाल करके उनका जान-पहचान या फिर हो किसी तरह से वो नए लोगों को लिया है और इन तीनों लोगों को निकाल दिया है। जब ये तीनों बंदा कालीगढ़ में सेम हमारे जो मिस्टर रशीद साहब है, जो इंचार्ज रेंजर है, इनसे मिला, तो उनको ये आश्वासन दिया गया है कि आप जो 7-8 दिन फ्री में काम किया है, उसका पैसा हम नया जो लेबर लिए हैं, उसके साथ में एडजस्टमेंट करके देंगे और आपको जो काम मिलना है, आप अगला सीज़न में आ जाइए, अगला सीज़न में हम आपको काम देंगे। तो ये विषय जब मेरे नॉलेज में आया है, तो मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला था कि रेंजर इंचार्ज को एक बार ऑफ़िस में बुलाइए क्योंकि इस विषय को बात करना है। एक रांची आदिवासी कम्युनिटी के लोग से इस तरह फ्री में काम कराने के बाद उसको काम नहीं मिल रहा है, एक बहुत ही दुखद बात है और बहुत बड़ा एक ब्लंडर मिस्टेक है। तो आप रेंजर का रवैया देखिए, तो वो बोलता है कि अगर प्रधान का काम है तो उनको मेरा चेंबर में आने बोलिए। हम उनका चेंबर में क्यों जाएँगे? देखिए, हम पीआरए मेंबर्स प्रोटोकॉल्स को फ़ॉलो नहीं करते, हम एक कोऑर्डिनेशन में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ऑफ़िसर अपना धांधली तो एक तरफ से कर रहा है, आप सिस्टमैटिक वे ऑफ डीआरएम का सीज़नल डीआरएम का सिस्टमैटिक से लेंगे भी नहीं। जब कोई पीआरए मेंबर आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप अपना ऑफ़िसर राज दिखाते हैं। और इसी ऑफ़िसर राज को खत्म करने के लिए ग्राम पंचायत ने एक आह्वान लिया है, ये जो सीज़नल डीआरएम में जो लेते हैं काम, चाहे फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट का हो या फिर सीज़नल आपका कालरा वाइल्ड लाइफ़ डिवीज़न का हो, इसको एक सिस्टमैटिक तरीका होना है। और ये सिस्टमैटिक तरीका होने से क्या होगा, ना कहीं प्रधान का रिकमेंड का ज़रूरत होगा,
ना किसी आपका रेंजर के साथ में या फिर कोई ऑफिसर के साथ में किसी बंदा का अच्छा जान पहचान है, उसका भी ज़रूरत नहीं होगा। आप बाकायदा जैसे ही आपके पास आता है कि 10 लेबर लेना है, आप सारी पंचायत आपका ड्यूरेशन के हिसाब से खबर दे दीजिए कि 10 लोगों का हम लोगों को रिक्वायरमेंट आया है, आप लोगों को भेजिए। आप जो भी फॉर्म जिसको देखिए, जिसको पेट में भूख है वो बंदा पहले जाए। अब जो बंदा पहले जाता है आप उसके बकायदा एक रजिस्टर मेंटेन करिए, रोस्टर मेंटेन करिए। फिर आपको स्किल लेना है, सेमी स्किल लेना है, लेबर लेना है, उसके अंदर में आप एक चयन करिए कि भाई किसको लेने से काम होगा। उसमें क्या होगा कि जो जनता है, जो हमारे युवा साथी है, उसको बराबर का मौका भी मिलेगा और एक रोटेशन बेसिस में सबको मिलेगा। लेकिन आज के दिन में देखा क्या गया है कि जिसको मिल रहा है तो कंटिन्यू मिल रहा है, क्योंकि एक बार घुसने के बाद वो ऑफिसर से सेटिंग कर लेता है, और जिसको नहीं मिलता तो कभी नहीं मिलता है। बात इसमें बहुत सारे इश्यू है, तो उतना ज़्यादा डीपली बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं, जो हमारा एक बंदा बीच में बैठा है 2, और एक बंदा का थोड़ा-सा मेडिकल इश्यू है, वो हॉस्पिटल गए हैं। ये दोनों बंदा भी गया था। ये 7 दिन 8 दिन फ्री में काम करने के बाद में इनको पता चलता है कि फॉर्म भरने के बावजूद, 7 दिन 8 दिन फ्री में काम करने का भी बावजूद इनको डीआरएम में नहीं लिया गया। तो ये जस्ट एक एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीक़ा से हमारे जनताओं का, हमारे बेरोज़गार युवा का शोषण किया जा रहा है। इसीलिए हमने एक पत्र लिखा है ऑनरेबल सीएस साहब को, प्रिंसिपल पीसीसीएफ को लिखे हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को। साथ ही साथ इनका अदर्स डिपार्टमेंट के जो हेड है, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, सेक्रेटरी विजिलेंस, डीसी साहब नॉर्थ अंडमान, लेबर कमिश्नर, डीएफओ साहब दिगलीपुर और एसी सर दिगलीपुर। इनको हमने एक रिटन कंप्लेंट दिया है पंचायत से कि इस तरह का जो ऑफिसर होता है, जैसे जिनको प्रॉपर तरीका से सीज़नल डीआरएम को कैसा लेना है, या फिर अगर कहीं पे आपका कोई ऑफिसर किसी के साथ इनजस्टिस किया है, उसमें कैसे एक्शन करना है, इनको जब आता नहीं है, तो इस पे कार्रवाई हो। हम चाहते हैं, इनसे एक डिमांड करते हैं कि ये बच्चों के साथ, जो रांची आदिवासी कम्युनिटी के साथ एक एक तो इंसिडेंट हुआ है, और इस तरह का कंप्लेंट रेगुलर आता है। तो इसमें एक हमारे कालीगढ़ रेंजर के ऊपर में एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो, इस डिमांड के साथ में हमने एक आज एक पत्र दिया है सीएस साहब को, पीसीसीएफ साहब को, इस विषय में आपसे बात करना था। दूसरी बात देखिए, ये तो जस्ट एक एग्जांपल मिला है, इनकी तरफ से कंप्लेंट हमारे पास रिसीव हुआ है, तो हमने एक आज के मैटर को सॉर्ट आउट करने के लिए, जो इनके साथ जो गलत चीज़ हुआ है कि बिना पैसा का काम करा के आप डीआरएम में रिक्रूट नहीं करे हो, ये तो एक कंप्लेंट है। और सिमिलर कंप्लेंट हमारे जितने भी युवा साथी यहाँ पे हैं, शायद 1-2 साल से घूम रहे हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ डिवीजन के पीछे। लेकिन फॉर्म भर रहा है और उसके बाद फॉर्म कहाँ गायब हो जाता है, इनको पता नहीं। और अकाउंटेबिलिटी वाला भी कोई बंदा नहीं है। रेंजर से पूछने से बोलता है बीट ऑफिसर के पास जाइए, बीट ऑफिसर पूछने से बोलता है रेंजर के पास जाइए। तो ये जो एक बच्चों के साथ में जो हेरा-फेरी हो रहा है, इसको परमानेंट अगर सॉल्यूशन करना है, तो हमारा एक रिक्वेस्ट है पीसीसीएफ साहब और सीएस साहब से, और हमारे यहाँ पे दिगलीपुर डीएफओ साहब से, कि आप कालीगढ़ फॉरेस्ट रेंज में या फिर कालरा वाइल्ड लाइफ रेंज में जो भी डीआरएम को लेंगे, वो कब लेते हैं, कैसे लेते हैं, किसी को नहीं पता। इवन प्रधान को पूछने से भी पता नहीं है। हम लोग को पता कब चलता है, जब बच्चे लोग फॉर्म लेकर के भागा-दौड़ी शुरू करता है। तो आप सही ढंग का पब्लिसिटी नहीं करते हो, आप सही ढंग का रोस्टर मेंटेन नहीं करते हो, जिसके कारण से या फिर प्रधान का पीछे जनता को भागना पड़ता है, या फिर आप ऑफिसर के पीछे भागना पड़ता है। तो ये तो गलत तरीका है। आप डीआरएम को अपॉइंट कर रहे हो, सीजनल डीआरएम को, एक तरीका लगाइए, आप एक प्रॉपर रोस्टर बनाइए, प्रॉपर एप्लीकेशन एक नोट बनाइए, रोस्टर बनाइए, या फिर आप एक कमिटी बनाइए, जिसमें आप डिसाइड करिए कि भाई 10 लोग आया है, हमको 3 लोगों को लेना है, कैसा सिलेक्शन करना है। इसको अगर करते हैं तो एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा, हम आशा करते हैं। तो इस तरह का कोई भी जो बेरोज़गार युवा है, पंचायत में आके बात नहीं करेगा, और आपके ऊपर में कोई कंप्लेंट भी होगा नहीं। तो इसीलिए हमने एक पत्र लिखा अगेन सीएस साहब और पीसीसीएफ साहब को, और इसका कॉपी तो हमने मिनिस्ट्री लेवल तक भी भेजा है। ऑनरेबल होम मिनिस्टर श्री अमित शाह जी, ऑनरेबल मिनिस्टर श्री भूपेंद्र यादव जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज है, सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, और बाकी डीसी साहब, डीएफओ साहब और एसी साहब को हम लोग भेजे हैं कि आप लोग जो डीआरएम लेते हैं, सीजनल डीआरएम, इसको एक प्रॉपर तरीका से लेने का निर्देश दें कालीगढ़ रेंज ऑफिस को और कालरा रेंज ऑफिस को, वाइल्ड लाइफ को, कि एक सही तरीका से आप पब्लिसिटी करें कि इतना तारीख से इतना तारीख हम लोग एक रिक्रूट करने वाले हैं, जो भी एलिजिबल है बंदा फॉर्म भरिए, और वो जो फॉर्म भरता है उसको भी सही तरीके से आप लोग रखिए कि कौन बंदा भर रहा है, कौन बंदा नहीं भर रहा है। एक ट्रांसपेरेंट वे में एक सिलेक्शन प्रोसीजर अगर होता है, तो आशा करता हूँ डिपार्टमेंट के ऊपर भी उंगली नहीं होगा और हमारे पीआरएस के ऊपर भी उंगली नहीं होगा। अब पीआरएस के ऊपर उंगली कैसा होता है, इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा गरीब बंदा आया है किसी भी कम्युनिटी से, और बोलता है कि प्रधान जी हमारा परिस्थिति बहुत खराब है, घर में बाल बच्चे, एक हमको थोड़ा-सा काम दिला दीजिए। अब देखिए, जब गाँव में बैठे हैं तो सारे लोगों ने हमें वोट किया है। अब किसी एक लोगों के लिए अगर मैं किसी रेंजर को या फिर किसी बीट ऑफिसर को रिकमेंड करता हूँ, तो हमारा पॉलिटिकल कैरियर में क्या होता है, और जो 9 लोग जो बेकार का घूम रहे थे, उन लोग हमसे गुस्सा हो जाता है। तो एक पॉलिटिकल इमेज भी एक पीआरआई का खराब हो जाता है। तो ये जो सिस्टम है कि पीआरआई बोलने से एक भीख में देंगे आप काम, या फिर आपको अगर थोड़ा तेल मालिश करेंगे, कोई बंदा जा करके थोड़ा-सा आपको अच्छा भला-बुरा बोलेंगे, तो ये जो रिकमेंड का सिस्टम इस तरह होना क्यों आज के दिन में? मोदी सरकार में ये चीज़ होना क्यों है? ट्रांसपेरेंट वे होना चाहिए इस सीज़नल डीआरएम के लिए, इसका भी हम रिक्वेस्ट करते हैं। होम मिनिस्टर से लेकर के हमारे ऑनरेबल सांसद
माननीय श्री विष्णुपद जी से भी हमने इस विषय में बात करूँगा और उनको भी मैंने पत्र दिया है कि इस विषय में आप बात करें ऊपर लेवल में, ताकि जो बेरोज़गार युवा है, उसको सही ढंग से अपॉर्च्युनिटी इक्वल मिले। ये एक हमारा डिमांड है। मुद्दा रामनगर फॉरेस्ट में जो रामनगर इको टूरिज्म बीच है, अब इस इश्यू को यहाँ पे लाने का रीज़न क्या है, जब हमारा लास्ट ईयर में सांसद आदर्श गाँव की योजना के अनुसार हमारा आदर्श गाँव का डिक्लेरेशन हुआ था। रामनगर में 4 कॉटेज, 1 किचन प्लस छोटे-छोटे जो हट का प्रोविज़न दिया गया था। एक इको टूरिज्म घोषित किया गया था हमारा रामनगर बीच को। इको टूरिज्म इसीलिए घोषित किया गया ताकि हमारा जो बेरोज़गार युवा है, उसको एक बेनिफिट मिले। अगर आज रामनगर में मान लीजिए कि सप्ताह में अगर 100 गेस्ट आता है, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट हमारे रामनगर की सभी जनता को मिलता है। उसमें बेरोज़गार युवा भी आते हैं, विलेज फैमिलीज़ आते हैं, जो भी लोकल यहाँ पे वेंडर्स है सबको आता है। इसी सिलसिले को देख करके, इसी एम्बिशन को देख करके रामनगर में हमारा बहुत स 4-5 कॉटेज 4 कॉटेज बनने का प्रावधान था। दुखद बात ये है कि आज सारे बेरोज़गार युवा फॉरेस्ट के पीछे, सीज़नल डीआरएम के पीछे घूमने का रीज़न भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है। इसलिए है क्योंकि जितने भी कॉटेज का प्रोविज़न दिया था, जो 2017 के बाद एप्रोक्सिमेटली 2017 के बाद में वो कॉटेज बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है, टूट रहा है। खाली रेनोवेशन हो रहा है, किसी दिन काम रुक रहा है, फिर रेनोवेशन हो रहा है। तो आप जो बात कर रहे हो, जब भी हम फॉरेस्ट से बात करते हैं कि आप हमारा गाँव का 2 लड़का को ले लीजिए, तो फॉरेस्ट कंसर्न रेंजर बोलता है, "सर हमको आउटपुट चाहिए।" क्या आउटपुट चाहिए? काम अच्छा तरीके से होना है। तो आप देख लीजिए 2017 से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना बढ़िया काम कर रहा है कि आज तक एक बंदा भी जाकर के रामनगर कॉटेज में सोया नहीं होगा। यानी कि भारत सरकार का जो पैसा है, मोदी गवर्नमेंट का जो पैसा है, वो ऐसे ही आ रहा है और ऐसे ही रामनगर बीच में कॉटेज में पेंटिंग, रेनोवेशन करते-करते वापस जा रहा है। लेकिन इनडायरेक्ट बेनिफिट जो हमारे युवा साथियों को मिलना चाहिए था, हमारे बेरोज़गार युवा को मिलना चाहिए था कि उनको और फॉरेस्ट के पीछे भागना ना पड़े। मान लीजिए आज अगर रामनगर में टूरिज्म डेवलपमेंट होता या फिर 2-4 गेस्ट अगर आता, तो शायद इतना डीआरएम भी हमारा ये तो कमती है। अभी आज एक प्रोग्राम चल रहा है डिग्री फॉर में, इसलिए बाकी सब आए नहीं है। जस्ट कुछ रिप्रेजेंटेटिव हमने रखा है। तो इनको आपकी फॉरेस्ट के पीछे डायरेक्ट बेनिफिट के लिए भागना नहीं पड़ता। लेकिन इसीलिए हम सीएस साहब और पीसी साहब से और एक रिक्वेस्ट कर रहा है कि 2017 के बाद रामनगर में इको टूरिज्म के पीछे कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, कितना खर्चा आपने किया है, उस खर्चे के बाद सरकार को कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। मैं दावे के साथ ठोक कर के बोल सकता हूँ रेवेन्यू आया एक बड़ा सा ज़ीरो। तो आप मान लीजिए 2016-17 से लेकर के आज 24 6-7 साल क्रॉस हो चुका है। आप इतना आउटपुट दे रहे हो अपना सेटिंग में सारे लेबर्स को लेकर के कि आउटपुट इतना अच्छा है कि भारत सरकार का पैसा खाली वेस्ट हो रहा है, इनकम कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। तो इसीलिए इसमें भी एक बाकायदा हमने क्लैरिफिकेशन पूछा है फॉर द एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम द इको टूरिज्म प्रोजेक्ट एट रामनगर इको टूरिज्म बीच। ये भी हमने सीएस साहब और पीसीसी साहब से रिक्वेस्ट किया है और इसमें हमारे ऑनरेबल एमपी साहब और ऑनरेबल अमित शाह जी मिनिस्टर जो होम मिनिस्ट्री है, फॉरेस्ट मिनिस्टर है, इनको भी हमने इस मैटर में इंटरवेन करने बोले हैं क्योंकि आज अगर ये रामनगर में इको टूरिज्म का प्रोजेक्ट सक्सेस हो जाता तो शायद इतना भी डीआरएम का लिए लोग पीछे नहीं भागते थे। तो इसका भी हमने डिमांड प्लेस किया है। बात अभी आते हैं कि जो आज आपने जो कॉटेज वगैरह यहाँ पे रामनगर बीच में बनाया है, लास्ट ईयर के एक हमारे डीएफओ साहब थे, उनका एक टारगेट ये था कि जैसे ही कॉटेज बनता है या फिर आपका किचन सेट बनता है, इसको अगर हम मैनेज नहीं कर पाते तो इसको हम एक जॉइंट कमिटी बनाएँगे विथ कालीगढ़ फॉरेस्ट रेंज ऑफिस या फिर पंचायत के साथ में या फिर किसी प्राइवेट पार्टनरशिप को या फिर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप को दे देंगे ताकि उसका मेंटेन भी अच्छा से और उसको चालू अच्छा से करें। आज रामनगर में जितना भी कॉटेज बना है, जितना भी टॉयलेट बना है, सब का सब रेनोवेशन कंडीशन में आ गया। ड्राई सीजन के टाइम में आप जब भी रामनगर बीच में जाओगे, आपको उसका जो टॉयलेट का ताला बंद रहेगा और पानी का सोर्स ज़ीरो रहेगा। तो हम लास्ट ईयर से बोल रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कि आप एक काम करिए, आपका एक नियरेस्ट 12 से 13 किलोमीटर के पास में एक डुंगडुंग नाला करके एक प्रोजेक्ट है, एक पेरेनियल सोर्स है जो सालों-साल उसमें मीठा पानी आता है, डुंगडुंग नाला करके। सी बीच से लेकर के 12 से 13 किलोमीटर का दूरी में होगा। हमने हाल ही में डीएफओ साहब से मिला था, तो अच्छी बात है कि डीएफओ साहब ने आश्वासन दिया है कि उसका एक सर्वे कराएगा। लेकिन दुखद बात ये है कि फॉरेस्ट के पास फंड नहीं है कि वो डुंगडुंग नाला का प्रोजेक्ट को रामनगर तक लेके आए। वहाँ का जो पानी को अगर एक पाइपिंग करके लेके आए, वो फंड नहीं है। मानता हूँ आपके पास फंड नहीं है। आपके पास नया प्रोजेक्ट के लिए फंड नहीं है, लेकिन पुराना जो प्रोजेक्ट बना के रखा है, उसका ऊपर में खाली सुबह-शाम रांदा मारते ही आप लोग और पेंटिंग-डेंटिंग करते ही है। उसको सही ढंग से बनाना है। आज पत्ती से बनाया, इससे पहले स्टार्टिंग में कैसा था? एक तिरपाल से बना दिया था। उसके बाद क्या करा जब देखा कि तिरपाल में तारपालिन में तो बहुत बड़ा गर्मी लगता है, इसके अंदर में एक जगह में एसी ठोक दिया। उसके बाद में उसके ऊपर थोड़ा-सा पत्ती लगा दिया। तो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का दूसरा तरीका भी है, ऐसा कुछ सॉल्यूशन करें इको टूरिज्म प्रोजेक्ट में कि रेवेन्यू जनरेट हो और वो रेवेन्यू जनरेट होने के कारण से कुछ लोग अगर अच्छा कॉटेज, अच्छा अगर फैसिलिटीज़ रामनगर बीच में आएगा, तो बाहर के लोग अट्रैक्ट होगा। आज रामनगर बहुत मुश्किल से पीसी साहब से बात करने के बाद एक 10 मोबाइल शॉप का परमिशन बीच में लिया है।
आज मोबाइल शॉप एक भी चलता नहीं, क्यों? आपके पास कॉटेज नहीं है, आपके पास किचन ठीक से चलता नहीं है, आप ठीक से मार्केटिंग करते नहीं हो रामनगर बीच का, तो लोग बाहर से कहाँ से आएँगे? जब लोग बाहर से नहीं आएगा तो हमारा युवा साथी टूरिज़्म में कहाँ डेवलप होगा गाँव, और कहाँ से इनको इनकम होगा? जब टूरिज़्म इनकम नहीं हो रहा है तो आप डायरेक्ट बेनिफिट दे रहे हो सीज़नल डीआरएम से। अब सीज़नल डीआरएम जब ले रहे हो तब आप पार्शियलिटी कर रहे हो। किसी को बोल रहे हो फ्री में कुछ दिन काम करो, आने का दिन ले लेंगे। किसी को बोल रहा हो, ये सब बोलना नहीं चाहिए। बहुत सारा तरीका है इनको अपना तरीका से काम लेने का। तो मैं इसलिए हमारे अंडमान निकोबार की जो ऑनरेबल सीएस साहब हैं, पीसी साहब हैं, मैं उनका रिक्वेस्ट करना चाहूँगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, जो सीज़नल डीआरएम में जो धांधली करते हैं इनका कंसर्न रेंजर्स और कंसर्न ऑफिसर्स, इसके ऊपर में एक संज्ञान ले और एक ऐसा एक सिस्टम बनाए ताकि प्रॉपर पब्लिसिटी हो और प्रॉपर रिक्रूटमेंट हो, ताकि कोई नेताओं को तकलीफ ना हो, कोई जनताओं को तकलीफ ना हो और कोई क्वेश्चन मार्क ना हो कि सीज़नल डीआरएम में कैसे हमको मिला है, कैसे उसको नहीं मिला है। तो इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इसके बाद मैं चाहूँगा कि हमारे आदर्श पीआरए मेंबर या फिर जो हमारे युवा साथी है, अपना जो भी दुखद बात करना है कि आप क्या हैरेसमेंट फ़ील करते हो, जब भी फॉरेस्ट या फिर जब भी वाइल्ड लाइफ में आप सीज़नल डीआरएम के लिए जाते हैं, तो मैं चाहूँगा एक-एक बंदा से कि आप आकर के अपना बात हम करें। भरते रहा 17 से काम छोड़ने के बाद 6 महीना बैठा थे। उसके बाद से हम 22 तक हम भरा, लेकिन आज तक काम में लिया नहीं। यहाँ में एक जेम्स बाबू बोल के, इसका संजय बाबू का पहले एक जेम्स बाबू बोल के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक ऑफिसर था। यहाँ का ये समुद्र के बीच में एक ऑफिसर था। तो वो रहने का टाइम में जब लास्ट उसका ट्रांसफर होने का टाइम था, वो टाइम में वो मेरा नाम कुछ 11 नंबर में था। बोलता फॉर्म भरने के बाद में बोलता कि ऊपर से सिलेक्शन होके आएगा। तो वो बाबू रहने का टाइम में मेरा नाम 11 नंबर में था। तो टाइम में बुलाया, मेरे को भी बुलाया और भी बहुत जन को बुलाया। बुलाने के बाद में बोलता तुम्हारा नाम तो है लेकिन 10 जन लेने का है, इसका बाद में जब लेगा वो टाइम तुमको ले लेगा। तो वो बोल के मेरे को और एक फॉर्म भराया वो टाइम। और एक फॉर्म भरने के लिए कम से कम 100-150 रुपया खर्चा होता। उसमें 2-3 कॉपी फोटो मांगता, फिर आने जाने का यहाँ से रेंज ऑफिस जाना आना, हर फॉर्म में 100-150 रुपया 200 रुपया खर्चा हो जाता। तो इस तरह 6 महीना काम के लिए शुरू में एक बार फॉर्म भरता, भरने के बाद जब काम लेने का टाइम होता वो टाइम में फिर बुलाता, वो टाइम और एक बार फॉर्म भरता। लेकिन पहले जो फॉर्म भरता उसका कोई आता पता नहीं रहता, इसीलिए दोबारा बुलाता और दोबारा फॉर्म भरता। तो ऐसे ही 400-500 रुपया खर्चा हो जाता एक 6 महीना खाली फॉर्म भरने के लिए। और बात का ये है कि हम लोग अगर काम में वो टाइम में तो काम लिया नहीं, उसका बाद आया पदम जी से बात किया, बोला पदम जी ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को तो काम लेने के लिए बोला और काम में लेगा बोल के अभी काम में लिया नहीं। तो पदम जी बोला ठीक है आओ ग्राम सभा में आओ, आके थोड़ा बात करो, नहीं तो हम अकेला कुछ बोल नहीं सकता। तो ग्राम सभा में हम बोला और एक लड़का बोला, बोलने का बाद में तो हम लोग का चेहरा वो लोग को मालूम हो गया, पहचान लिया। तो एक बार वाइल्ड लाइफ ऑफिस में गया उसका बाद में, तो वहां में एक जन बोला, एक ऑफिसर ऑफिस में काम करता वाला, वो बोला तुम तो ग्राम सभा में बहुत बड़ा बड़ा बात करता था, अभी पदन का पास जाओ काम के लिए, यहाँ क्यों आया? फिर और ऐसे हंसी मजाक में बोला, सीरियस बोला नहीं, हंसी मजाक में बोला। फिर हम बोला ठीक है एक फॉर्म तो भरना है। तो हम दादा दादा बोल के बोला दादा थोड़ा काम में लीजिए तकलीफ में है। तो फॉर्म दिया, फॉर्म भरा, बोला ऑर्डर आने से फोन नंबर भी उसमें लिख के दिया, बोला फोन करेगा। और हम बोला ठीक है फोन, और काम जब ऑर्डर आएगा हम भी थोड़ा पता करेगा। तो हम 1-2 बार किया, जाने का बाद में बोला अभी तक ऑर्डर नहीं आया। तो 2-3 बार जाने के बाद और हम दिया नहीं। तो इस तरह जब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में गया वो टाइम में बोला, तो हम दोबारा और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिस में गया नहीं। क्यों? कोई आशा नहीं है, क्यों? वो भी तो उसी तरह बोलेगा या नहीं बोलने से वो लोग का दिल में रखेगा कि ये आदमी तो ग्राम सभा में कुछ बोला था। तो इसीलिए हम और किया नहीं। काम करने के लिए 8-10 दिन का किया हम, 8 दिन के। तो लोग ऑर्डर आने के बाद हम लोग को लेने के बाद था, जब ऑर्डर जब आने के लिए 1 दिन कुछ हुआ, आने के पहले हम लोग को बैठ जाओ बोल के बोला ना, तो ऑर्डर आने से लेगा बोल के बैठा दिया हमको। फिर उसके बाद जब ऑर्डर आया था हम लोग गए रेंज ऑफिस, रेंजर था ऐसे बताया प्रॉब्लम हम लोग ऐसे किया था। बोला बोला 2-3 दिन काम किया, ठीक है पैसा दे दीजिएगा बच्चा, ऐसे ही बोलता हमको चलता। हम बोले पैसा नहीं चाहिए हमको काम चाहिए बोला। फिर ठीक है अगला सीजन में आ जाओ। 1 महीना के अंदर में मुझे रिटर्न में एश्योरेंस दे कि सीजनल डीआरएम को लेने का तरीका आपका सुधरा है। अदरवाइज़ मैं 1 महीने के बाद कोशिश भी करूँगा कि ऑनरेबल एमपी साहब से बोल करके रेंजर के सामने धरना भी करूँगा और उनको भी लेके आने का कोशिश करूँगा।
तो ये बात है। लास्ट में मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँगा कि रामनगर में जो इको टूरिज्म प्रोजेक्ट जो ऑलमोस्ट फेलियर प्रोजेक्ट है, ये इसका ऊपर में एक इंक्वायरी हो पीसीसी साहब की तरफ से, सीए साहब की तरफ से कि आपने कितना सरकारी पैसा खर्चा किया है मोदी गवर्नमेंट का और कितना आउटपुट हमको मिला है। दूसरा डिमांड है कि जो डीआरएम में आज मिस्टर रशीद के ऊपर में जो कंप्लेन आया है, जो डिप्टी रेंजर इंचार्ज है कालीघाट में, इन पे एक डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो कि कैसे उनके नाक तले आपने फ्री में बिना ऑर्डर का काम कराया, काम कराने में आपने आश्वासन दिया था कि आपको नेक्स्ट सीजन में लिया जाएगा, उसको आज दिया नहीं है, उसके ऊपर में एक्शन हो और ये तीनों बच्चों को लेने के लिए मैं डिमांड करूँगा ताकि रांची आदिवासी कम्युनिटी के लोग जो ऑलरेडी पुअर बैकग्राउंड से है, इनको शोषण ना किया जाए। तो इसीलिए मैं चाहूँगा एक इंक्वायरी भी हो और हमारे जो रशीद साहब के ऊपर में जो कंप्लेन आया है, ये कंप्लेन इस तरह हर एक बहुत ऑफिसर के ऊपर में हुआ है, आज तो इनका रिटर्न कम्युनिकेशन था बोल के एक रिटर्न में कंप्लेन जा रहा है। ये चीज़ दोबारा किसी के साथ रिपीट ना हो, इसीलिए मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि डीआरएम जो सीजनल लेते हैं इसमें एक सही तरीका से फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ दोनों एक सही तरीका से एक सिस्टमेटिक वे बनाए ताकि हमारे बच्चों को ना प्रधान के पीछे घूमना पड़े, ना कोई रेंजर का पीछे घूमना पड़े, ना बीट ऑफिसर का पीछे घूमना पड़े, ना कोई परमानेंट डीआरएम कोई लेबर का पीछे ढूंढना पड़े। इसके साथ ही मैं आज के कॉन्फ्रेंस को समाप्त करता हूँ। आप सब आए हैं, समय दिए इसके लिए धन्यवाद।